आंसर की जो टर्म वन में यानी 40 प्रश्न पूछे गए थे उनको अब बताने जा रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा। साथ ही सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह का पूछा गया, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 19वीं सदी के दौरान कौन कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो वो ला दिया था राष्ट्रवाद ने, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आप लोग मिलाते जाइए और कमेंट में हमें बताते जाइए कि क्या स्कोर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा साइमन कमीशन भारत क्यों आया। तो साइमन कमीशन भारत आया था संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो वो थे आलू, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट आप लोग मिलाते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली थे। तो दूसरे खेमा में कौन से थे। तो दूसरी खेमा में थे ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो ये गिरावट दर्ज की गई थी उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, यानी तीनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वैसे ज़्यादातर मात्रा में उत्पादन की गिरावट आई थी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बुनकारों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। तो ये करना पड़ा था कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। वैसे बच्चों ने यहाँ पे कपास की फसल नष्ट हो गई उसको लगा कर आया है, आप लोग भी इसे देख लीजिए और कमेंट में हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग थे कपास और धातु, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ। तो ये हुआ था चीन में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। तो ये लिखा है गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समाप्ता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है। तो नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गया है। तो ये पैदा हो गया है भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये चारों आवश्यक है, तीनों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो ये है आरक्षित वन, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों को मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से और कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोगों से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है तो वो फसल कौन से खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो ये पाई जाती है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। तो ये पैदा हो गई है जलाक्रांतता, लवणता, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो माना जाता है किसको, लौह को, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो ये किया जाता है यूरेनियम और थोरियम का, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना प्रादुर्भाव आने के दुष्प्रभाव डालता है? तो ये डालता है मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो वो थे फ्रेंच, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया था, तो उनमें किन बातों को जोड़ा गया था? तो उनमें से तीनों बातों को जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो ये रखता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, तो जन पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, आप लोग के लिए हम सबसे पहले वीडियो लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्मनिरपेक्षता, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वो है केरल, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो इसमें से राइट आंसर यहाँ पे वैसे तो प्रति व्यक्ति आय, कुल आय ये भी होता है, राष्ट्रीय आय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे प्रति व्यक्ति आय भी होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? ये आने की विभाजित है उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संजोग की जरूरतों को खत्म कर देती है? तो ये कर देती है मुद्रा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है समानता बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां ये तीनों होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो ये सहायक होता है विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो ये हुआ था यानी कि अत्यधिक खाद की कमी, खदानों की जमाखोरी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेलों में मिलावट, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो बनाया गया शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो ये आधारित है वर्ण व्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आखिरी प्रश्न यहाँ पे जो हमारे फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों के मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 40 प्रश्न को हल किए हैं। साथ ही आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या स्कोर रहा है।